हेलो प्यारे बच्चों, कार्य पुस्तिका हिंदी कक्षा 3 कार्य पात्रक 71 का है रेखा खींचकर मुहावरों को उनके अर्थ से मिलाइए। एक है बाएं हाथ का खेल यानी आसान काम। दूसरा है गले पड़ना, जबरदस्ती चिपकाना। तीसरा है पानी पानी होना, ललजित होना। 4 है टूट पड़ना, हमला बोल देना। 5वां है दिन रात एक करना, मेहनत करना। 6ठा है आँख का तारा बहुत प्यारा होना। ख है दिए गए मुहावरे के सही अर्थ के सामने टिक चिन्ह लगाइए। एक है पापड़ बेलना, इसका सही मुहावरे का अर्थ होगा बहुत कोशिश करना, ठीक हमने लगाया। दूसरा है लाल पीला होना, बहुत क्रोधित होना। तीसरा है नाक कटाना, अपमानित होना। चौथा है दिल पसीजना, दया आना। 5वां है कमर कसना, तैयार होना। 6ठा है गर्दन फंसाना, मुश्किल में पड़ना। 7वां है नाच नचाना, परेशान कर देना। ग है उपयुक्त मुहावरों का प्रयोग करके वाक्य पूरा कीजिए। एक है तुम मुझे नाच नचाओगे या दिखाओगे, तो तुम मुझे नाच नचाओगे। दूसरा है प्रथम आने पर ऋषभ का अंग अंग मुस्कुरा रहा है या रो रहा है, तो प्रथम आने पर ऋषभ का अंग अंग मुस्कुरा रहा है। तीसरा है किताबों को गले का फंदा बना लो, हार बना लो, तो किताबों को गले का हार बना लो। चौथा है काल रात तो मच्छरों ने नींद गहरी कर दी या हराम कर दी, तो कल रात तो मच्छरों ने नींद हराम कर दी। 5वां है भोजन देखकर भूखों की आंखें चमक उठी या सो उठी, तो भोजन देखकर भूखों की आंखें चमक उठी। 6ठा है अब क्यों रोते हो, पूरे साल तो मक्खियाँ पालते रहो या मारते रहें, तो अब क्या रोते हो, पूरे साल तो मक्खियाँ मारते रहे। कार्य पात्रक 72 का है मुहावरों को उनके अर्थ से मिलाइए। एक है पेट में चूहे कूदना, बहुत भूख लगना। दूसरा है अंधे की लकड़ी एकमात्र सहारा। तीसरा है गुड़ गोबर करना, काम बिगाड़ देना। चौथा है छक्के छुड़ाना, पराजित करना या हरा देना। 5वां है नानी याद आना, मुसीबत में पड़ना। 6ठा है पीठ दिखाना, हार मनाना। ख है रेखांकित मुहावरों के उचित अर्थ पर टिक चिन्ह लगाइए। एक है श्री राम के अयोध्या लौटने पर घी के दिए जलाए गए, यानी घी के दिए जलाने का अर्थ हुआ बहुत खुशी मनाई गई। दूसरा है कुछ कर्मचारी तो हमेशा काम से जी चुराते हैं, इस मुहावरे का अर्थ होगा काम से बचना चाहते हैं। तीसरा है मालिक को आते ही नौकर भीगी बिल्ली की तरह बैठ गया, तो इसका होगा डरकर चुप रह गया। चौथा है राजन की आतंक तालिका देखकर पिताजी की आँखों से अंगारे बरसने लगे, इस मुहावरे का अर्थ होगा कि उन्हें बहुत गुस्सा आया।
ग है दिए गए मुहावरों को अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। एक है आंखें खुलना, तो इसका हमने वाक्य प्रयोग किया कि तुम्हारी इस हरकत से मेरी आंखें खुल गई। दूसरा है ईद का चांद होना, तो तुम तो ईद के चांद हो गए हो, नजर ही नहीं आते। तीसरा है चिकना घड़ा होना, तो हमने बनाया तुम्हारा बेटा तो चिकना घड़ा हो गया है। चौथा है दाल में काला होना, अमन को देखकर लगता है जरूर दाल में काला है। कार्य पात्रक 73। रितु और मिंटू दो भाई बहन थे। दोनों ने कुछ पशु पक्षी पाल रखे थे। एक दिन उनके मम्मी पापा किसी शादी में चले गए और घर में वे दोनों अकेले रह गए। उन्होंने सभी पशु पक्षियों के पिंजरे खोल दिए। आज़ादी पाकर तोता, मैना और चिड़ा बहुत खुश हो गए और चहचहाने लगे। एक कबूतर, 3 खरगोश कमरे में इधर उधर घूमने लगे। ऐसा लगा मानो बाहर आ गई हो। का प्रश्न है, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक है घर में कितने बच्चे थे, तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, एक भाई और एक बहन। दूसरा है कौन चाह चाह रहे थे, तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा, तोता, मैना और चीड़ा। तीसरा है ऐसा लगा मानो बाहर आ गई हो। ख है घर में पाले जाने वाले 4 पशुओं के नाम लिखिए, तो हमने लिखा गाय, भैंस, कुत्ता, बकरी। कार्य पात्रक 74। एक छोटी चींटी मुंह में दाना दबाए अपने घर की ओर दौड़ी जा रही थी। अचानक उसे रास्ते में कद्दू का एक बीज दिखाई दिया। उसने अपने दाने को नीचे छोड़ दिया और कद्दू का बीज पीठ पर लाद लिया। बीज भारी था, गिर पड़ा। चींटी ने फिर से उसे पीठ पर लादा, लेकिन इस बार भी वह गिर पड़ा। उसने कई बार कोशिश की, बीज हर बार गिर गया। चींटी को कहीं से जोर जोर से हंसने की आवाज़ सुनाई दी। उसने देखा कि एक खरगोश उस पर हंस रहा था। खरगोश ने कहा, चींटी रानी, तुम व्यर्थ परेशान हो रही हो, तुम इसे नहीं उठा पाओगी, इस बीज को पड़ा रहने दो। चींटी बोली, मैं परिश्रम से घबराती नहीं हूँ। चींटी ने बीज उठाया, पेट पर लादा और घर की ओर जाने लगी। इस बार बीज कहीं नहीं गिरा। सोचिए और बताइए। का है मुंह में दाना दबाकर कौन जा रहा था, तो चींटी। खा है चींटी ने पेट पर क्या लादा, कद्दू का एक बीज। गा है चींटी किस चीज से नहीं घबराती है, परिश्रम से। कार्य पात्रक 75। एक जंगल था, उसमें एक गुफा थी, उसमें एक गीदड़ रहता था। उसने पहाड़ी के नीचे एक पेड़ पर रहने वाले गिद्ध से दोस्ती कर ली। दोनों एक ही थाली के चटे बटोरे थे। दोनों मिलकर भोजन की तलाश करते थे। कभी कभी जब भोजन नहीं मिलता तो उन्हें आटे भाव का मालूम पड़ जाता। एक दिन गिद्दड़ भोजन की तलाश में गांव की ओर चल गया। गांव वाले उसे मारने के लिए दौड़े तो गिद्दड़ वहां से 9-11 हो गए। गांव वाले ने उसका पीछा किया। गिद्दड़ ने गिद्ध से मदद मांगी, लेकिन
वह चिकना घड़ा निकला और वह फुर से उड़ गया। गिद्दड़ का दिल टूट गया। का है दिए गए मुहावरों के सही अर्थ पर सही टिक का निशान लगाइए। एक में है एक ही थाली के चटे बटोरे, तो इसका होगा एक जैसी आदत के। दूसरा है 9 2 11 होना, यानी भाग जाना। तीसरा है चिकना घड़ा निकलना, किसी बात का असर ना होना। खा है वाक में दिए गए मुहावरों का अर्थ लिखिए। एक है आपस के झगड़े में सब कुछ चौपट हो जाता है, यानी बर्बाद हो जाता है। दूसरा है मुसीबत में लोग आंखें फेर लेते हैं, तो इसका मुहावरे का अर्थ होगा बुरे वक्त में साथ ना देना। तीसरा है चोर ने पुलिस की आंखों में धूल झोंक दे, इसका अर्थ होगा धोखा देना। चौथा है माँ गुस्से में लाल थे, यानी बहुत गुस्सा होना। पांचवा है चेतक घोड़ा हवा से बातें करता था, काफी तेज दौड़ना। छठा है मीना ने नाक में दम कर दिया, यानी परेशान करना। सातवां है घर के काम में सबको हाथ बटाना चाहिए, इस मुहावरे का अर्थ होगा साथ देना। ये वीडियो यहीं तक। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।